बचपन में जब मैंने जुरासिक पार्क देखा था तो टी-रेक्स का रोर सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइड हो चुका था और आप में से कई लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। बट क्या आप ये जानते हैं कि ये जो रोर है वो डिज़ाइन किया गया था एक्चुअली बहुत सारे एनिमल्स के वॉइसेस को मिक्स करके, जिसके अंदर बेबी एलिफेंट, टाइगर, एलिगेटर और यहाँ तक पेंगुइन का वॉइस भी शामिल किया गया था। फिक्शन फैन से मैं रवि ऐसे ही मूवीज और सीरीज से जुड़े हुए फन फैक्ट्स लेके आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो फन फैक्ट है वो आता है स्टार वॉर्स से। जी हाँ, ये पॉप कल्चर का काफी एक अहम हिस्सा रहा है, पर इसका जो लाइट सेवर का साउंड है वो एक खराब और ओल्ड प्रोजेक्टर की मोटर का वॉइस है जिसको मॉडिफाई करके डिजाइन किया गया है। अगली बार जब आप लाइट सेवर का वॉइस सुने तो इसको कंपेयर जरूर कीजिएगा एक पुरानी मोटर के साथ। तो मैट्रिक्स मूवी तो हम सबने बहुत बार देखी होगी, पर ये जो आपको दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर वो काफी एक आइकॉनिक सीन है। एक्चुअल में ये कोई कोडिंग नहीं है, बल्कि ये सुशी बनाने की एक रेसिपी है जिसको अलग अलग लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है और उसको इस तरह से स्क्रीन पे दिखाया जाता है। सिटकॉम्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, और डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे सिटकॉम्स देखते हैं, बिंज वॉच करते हैं या फिर खाते हुए कभी देखते हैं। इसमें से एक ऐसा पॉपुलर सिटकॉम है हाउ आई मेट योर मदर। बट 9 सीजन लंबे चलने वाले इस शो में जो बचपन के कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो 9 सीजन तक ऐसे ही दिखे, उसके लिए सबसे पहले सीजन में उनके सारे सीन्स को शूट कर लिया गया है। और सीजन का एंडिंग या सीरीज का एंडिंग कैसे होगा ये इनको पता था, और उनको 9 साल तक या 9 सीजन तक अपने सीक्रेट को दबाए रखना था। तो ये इससे जुड़ा हुआ एक फन फैक्ट बन जाता है। चलते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू की तरफ, और एमसीयू से जुड़े हुए कुछ फन फैक्ट्स बताता हूँ। तो पहली जो एवेंजर मूवी आई थी उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो पहले से तय नहीं किया गया था। इसका प्रीमियर हो जाने के बाद इसको प्लान किया गया, और उस टाइम तक क्रिस इवंस की दाढ़ी बढ़ चुकी थी। तो आप इस पोस्ट क्रेडिट सीन में देख पा रहे हो कि कैसे वो अपने हाथों से अपने बियर्ड को छुपा रहे हैं और उनके सामने बैठे हुए मार्क रफेलो अपने लाफ्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इससे जुड़ा हुआ एक फन फैक्ट था। क्रिस इवांस से जुड़े हुए और भी फन फैक्ट्स आगे की मूवीज में हमें देखने को मिलते हैं। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में क्रिस इवांस यानी कैप्टन अमेरिका को जब पता चलता है कि वो इतने सालों तक बर्फ के अंदर रहे थे और अब वो वापस आए हैं तो उनके आसपास की दुनिया काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो वो एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसके अंदर वो अलग अलग चीज़ें जो कि करना चाहते हैं उसके बारे में मेंशन होता है। अब आप कौन सी कंट्री से इसको देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें उस लिस्ट में दिखाई जाती है, जिसमें बेसिकली अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कंट्रीज के अकॉर्डिंग उनके कल्चर को ध्यान में रखते हुए और उनके पॉप कल्चर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग चीज़ों का मेंशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एमसीयू की सबसे पहली विजुअली स्टनिंग मूवी जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज है, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस मूवी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसको प्ले किया है बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने, तो एंटागनिस्ट जो कि डोरमामू दिखाया जाता है मूवी के एंड में, उसके लिए मोशन कैप्चर और उसकी डबिंग भी बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ही की है। जी हाँ, यानी कि प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट दोनों को उन्होंने प्ले किया है। अब आते हैं इंडियन सिनेमा की तरफ। तो इंडियन सिनेमा में अक्सर ये कंप्लेंट रहती है कि फीमेल्स को जो है वो अपने से ज़्यादा एज के कैरेक्टर्स के साथ पैर अप किया जाता है। बट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देना चाहे तो श्रीदेवी की जो पहली मूवी थी मुद्रू मुडिचू, उसमें वो रजनीकांत की स्टेप मदर का रोल प्ले करते हुए दिखाई देती है, जबकि उनकी एज जो है वो महज 13 साल की रहेगी। जी हाँ, 13 ईयर्स। रोल्स के और रियल लाइफ के एज को अगर हम ध्यान में ले, अगला फन फैक्ट जो है वो ये है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, और ये एंट्री उनको मिलती है रियल लाइफ फादर सन को स्क्रीन पे रिवर्स रोल में प्ले करने के लिए। तो अमिताभ बच्चन जो है वो पार्क के अंदर अभिषेक बच्चन के बेटे का रोल प्ले करते हैं, जबकि रियल लाइफ में वो उनके बेटे हैं। अगले जो 2 फन फैक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, उन फन फैक्ट से ये भी पता चलता है कि मेकर्स अगर डेडिकेटेड हो के किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहला जो लिस्ट में नाम आता है वो है गुलाल का। गुलाल को शूट करने के लिए काफ़ी कम बजट अनुराग कश्यप को दिया गया था, तो इसीलिए उन्होंने राजस्थान में जब जब फेस्टिवल होते थे तब तब जाके इस मूवी को शूट किया था, ताकि उनको कम बजट में लाइटिंग अपने आप ही मिल जाए। और ऐसा ही कुछ तुम्बाड़ के क्रिएटर्स ने भी किया था जब उनके पास बजट नहीं था और रेनी सीन्स उनको दिखाने थे। तो रेनी सीन्स दिखाने के लिए उन्होंने 4 सीजन यानी 4 मॉनसून के सीजन्स तक जा जाके वहाँ पे शूट किया है, ताकि नेचुरल ट्रेन सीन उनको मिल सके और उनके बजट को भी कोई नुकसान ना हो।
इन फन फैक्ट्स में से कौन से आप जानते थे पहले से और कौन से आपके लिए नए थे, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो दैट मीन्स कि आपको इसका कंटेंट पसंद है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे कंटेंट सबसे पहले आपके फीड पे आ जाए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।